हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाली होली तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे और इसी के साथ अपने जो है वो दोगुने जोश के साथ, डबल एनर्जी के साथ आप अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस की हमारी जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हम बात करेंगे जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत की बात हम इसमें करने वाले हैं। इसकी सिलेबस की चर्चा हम करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसमें जो है वो 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किन टॉपिक्स को अधिक से अच्छे से कवर करें ताकि वो प्रत्येक सब्जेक्ट में हमारे लिए हेल्पफुल रहे। तो उसकी भी चर्चा साथ में करेंगे और साथ ही में प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम बेस्ट बुक की भी चर्चा कर लेंगे कि कौन सी अच्छी बुक हमारे लिए सही रहेगी ताकि वो तैयारी के लिए हम अच्छे से इस सिलेबस को कवर कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो बुक्स की भी चर्चा हम साथ में इसमें कर लेंगे। तो दोस्तों, कल हमने जो बात की थी वो साइकोलॉजी की बात की थी कि जो मनोविज्ञान है उसके लिए सिलेबस किस प्रकार है पात्रता परीक्षा का। और आज हम इसमें इसमें जो दिया गया है दोस्तों, जो मैं बता दूं आपको, ये टॉपिक जो दिया है ये कॉमनली जो टॉपिक है आकलन, एक तो आकलन, मापन और मूल्यांकन। आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, और जो सीसी की बात मैंने की थी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और उपलब्धि परीक्षण। ये जो बिंदु है उपलब्धि परीक्षण, सीसी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और आकलन, मापन और मूल्यांकन, और इनके अर्थ और उद्देश्य, यानी कि मेनली ये जो बिंदु है ये कॉमन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कॉमन मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें ताकि ये आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में काम आए। प्रत्येक सब्जेक्ट में इसमें से क्वेश्चन आने वाले आप आगे देखेंगे, चाहे हिंदी हो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे मैथ हो, तो उनमें ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से कवर करें ताकि ये प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके काम आए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो साइकोलॉजी में आपकी जो अवनी बुक चलती है, अवनी पब्लिकेशन की जो बुक चलती है, तो इन टॉपिक्स के लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो अवनी पब्लिकेशन की जो बुक चलती है, धीर सिंह धा भाई सर की जो अवनी पब्लिकेशन की जो बुक चलती है, उस बुक्स को आप खरीदिए और उसमें अच्छे से इन टॉपिक्स को दिया हुआ है। तो अच्छे से आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए ताकि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपकी ये टॉपिक है वो काम आए। तो बस यही आपको बात बतानी थी। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट यानी हिंदी की चर्चा, हिंदी के सिलेबस की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जो हिंदी का सिलेबस है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हिंदी का भाषा फर्स्ट हिंदी के संदर्भ में इसमें बात करने वाले हैं। हाँ, तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले दिया है वो है एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे। एक अपठित गद्यांश आने वाला है जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इनके क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो अपठित गद्यांश में से देखने को मिलेंगे। तो ये हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट की चर्चा हमने कर ली। तो आगे जो इसमें दिया है वो है एक अपठित गद्यांश। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न यानी कि रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना इसमें आएगा। वचन इसमें आने वाले हैं। काल जो इसमें दिया गया है, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। एक तो लिंग और काल है वो ज्ञात करना और उनको बदलना। तो ये भी टॉपिक इसमें जो है दिया गया है। आगे जो दिया है वो वाक्य से संबंधित टॉपिक है, यानी वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। तो ये भी इसमें दिए गए हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी जो शिक्षण विधि है उसकी बात करें तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत इसमें जो दिया है वो सबसे पहले है भाषा की शिक्षण विधि। भाषा शिक्षण के उपागम यानी कि जो गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, ये सभी इसके उपागम हो गए। ये शिक्षण की विधियां हो गई। और भाषा दक्षता का विकास, साथ इसमें दिए भाषाई कौशलों का विकास, जो LSRW जो है सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना,
तो ये जो भाषाई कौशल है उनका विकास इसमें दिया है। साथ ही हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां जो है उसके बारे में बताया है। शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में बताया है। और पाठ्य पुस्तक इसमें जो अलग से दिया है, और बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, तो ये हिंदी में जो है शिक्षण विधियों के अंतर्गत दिए हैं। साथ ही भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ये दोस्तों आ गया ना फिर से, जिसमें साइकोलॉजी में ये दिया गया था। उपलब्धि परीक्षण साइको में ये दिया गया है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ये सीसी फिर से आ गया। तो सीसी उपलब्धि परीक्षण और ये मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, तो ये टॉपिक आपको फिर से देखने को मिले। इसका मतलब इन टॉपिक्स को जो मैंने साइको में बताया उसको आप अच्छे से, जो अवनी की बुक दी गई है उसमें से अच्छे से कवर करें और पढ़ें, ताकि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके काम आए। दोस्तों ये हो गए हिंदी की सिलेबस के बारे में। तो नॉर्मल है, इसमें तो ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। तो बस यही उपसर्ग प्रत्यय वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि, ये सब मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो सेकंड लैंग्वेज रखेंगे संस्कृत जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी उसकी चर्चा हम इसमें, उसके सिलेबस की चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो उसमें किस प्रकार से जो दिया गया है सिलेबस उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें दिया एकम अपठितम गद्यांश आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। तो ये व्याकरण संबंधित प्रश्न होंगे अपठित गद्यांश में से, जिसमें शब्द रूप संबंधी, धातु रूप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार संबंधी, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम, ये जो पिछली बार नए जुड़े हैं, और अव्यय सुप्रश्न, अव्यय संबंधी प्रश्न। तो ये एक अपठित जो गद्यांश आने वाला है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में जो पिछली बार नया जो इसमें जोड़ा गया है एकम अपठितम पद्यांश, ये पद्यांश है वह श्लोकम, उसके श्लोक में से राजस्थान से इतिहास कलाम संस्कृति, यानी इतिहास, राजस्थान के संदर्भ में इतिहास कला संस्कृति से संबंधित आदि नाम आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधी व्याकरण प्रश्न, यानी कि राजस्थान की इतिहास कला और संस्कृति से संबंधित एक अपठित पद्यांश आने वाला है, जिसके श्लोक में से इस प्रकार के क्वेश्चन है व्याकरण संबंधी पूछे जाने हैं, जिसमें जो संधि समास संबंधी और कारक संबंधी, प्रत्यय, छंद, लकार, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी भी प्रश्न आने वाले हैं। तो ये लेवल फर्स्ट का जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है उसके सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसमें जो दिया गया है, एक तो संस्कृत का अनुवाद, संस्कृत अनुवाद, स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थानानी यानी वर्ण विचार इसमें आ गया, वाच्य परिवर्तन लट लकार से संबंधित, तो ये भी इसमें दिया गया है, और अशुद्धि संशोधन और संस्कृत की सूक्तियाँ। तो ये टॉपिक जो है वो सेकंड लैंग्वेज जो संस्कृत है उसके बारे में दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो शिक्षण विधियाँ उसकी बात करते हैं। इसकी जो शिक्षण विधियाँ उसकी बात करते हैं। तो शिक्षण विधियों में संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ, सभी विधियाँ, उस संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो अभी क्रियाशीलता का सिद्धांत, निरंतर सकारात्मकता का सिद्धांत, तो ये सभी सिद्धांत इसमें आ जाएंगे। और संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। और संस्कृत भाषा कौशल से विकास, वही जो हिंदी में दिए गए हैं, LSRW यानी श्रवण, संभाषणम, पठनम, लेखनम, तो ये इसमें इंक्लूड है। और आगे हम बात करें तो संस्कृत शिक्षण अधिगम के साधन, तो सीखने के साधन वही टीचिंग लर्निंग एड, और संस्कृत शिक्षण संप्रेषण से साधनम, और संस्कृत पाठ्य पुस्तक, ये हिंदी में भी दिया गया था पाठ्य पुस्तक, अभी पीछे हमने पढ़ा, और इसी में भी आ गया। और संप्रेषण के साधन आ गए, शिक्षण अधिगम के साधन आ गए, ये हिंदी में भी शिक्षण विधियों में था, इसमें भी आ गए। और जो भाषा कौशल थे वो हिंदी की शिक्षण विधियों में थे, इसमें भी आ गए। और जो शिक्षण के सिद्धांत है वो उसमें भी आएंगे, हिंदी में भी, इसमें भी आ गए। और संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ, इसमें विधियाँ संस्कृत की और हिंदी की लगभग कॉमन ही है, तो उसमें भी है और इसमें भी है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण से, इसमें जो आगे दिया है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन, जो साइको में भी है, हिंदी में भी आ गया और इसमें भी आ गया। संबंधित प्रश्न और मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार, मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार इसमें अलग से दिए, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसमें आ गया फिर से तीसरी बार। और उपचारात्मक शिक्षण इसमें जो हिंदी में दिया है और इसमें भी दिया है। तो ये सभी जो टॉपिक है, यानी सीसी हो गया हमारे जो इसमें जो टॉपिक है, यानी कि इसमें जो दिया है सीसी हो गया, और उपचारात्मक शिक्षण हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो ये कई टॉपिक है वो कॉमन है,
तो आपको इनको जो है कंपैरिजन करके एक बार में ही अच्छी बुक से पढ़ लेना है, ताकि आपको बार बार जगह जगह नहीं भटकना पड़े और अच्छे से आपका कवर हो जाए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में इनसे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनकी दोस्तों मैं बुक्स की बता दूं तो हिंदी की मैंने बताई ना आपको, साइको में मैंने आपको बता दी। इन टॉपिक्स को आप अवनी से पढ़िए, अवनी जो बुक बताई है मैंने, अवनी से आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो हिंदी की शिक्षण विधि है वो आप जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है उसको आप अच्छे से हिंदी की शिक्षण विधि को वहाँ से पढ़ें। उसमें सभी बिंदुवार जो है वो शिक्षण विधियाँ दी गई है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लें। और जो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं वो आपको मैंने बुक बताई थी, जो बुक्स की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने बताई थी कि जो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं वो आप रामकुमार जाट की जो बुक चलती है, रामकुमार जाट सर की जो बुक चलती है संस्कृत हितोपदेशिका जो बुक चलती है, वहाँ से आप इन शिक्षण विधियों को अच्छे से कवर करें। और इसमें प्रत्येक बिंदुवार यानी अच्छे से दी गई है उसमें, तो आप इसको अच्छे से वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जिसमें आपके जो अवनी में दी गए जो टॉपिक है वो भी आप जो संस्कृत हितोपदेशिका उसमें से पढ़ सकते हैं। यानी कि जो मूल्यांकन संबंधी है, उपचारात्मक शिक्षण है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, तो ये सभी बिंदु उसमें भी मिल जाएंगे और अवनी में मिल जाएंगे। तो आप एक बेस्ट बुक से आप इन जो कॉमन बिंदु है, कॉमन टॉपिक है, उनको आप बेस्ट बुक से कवर करें, ताकि आपको बार बार जगह जगह नहीं देखना पड़े। तो यही बात मैंने आपको बताई है। तो तीनों की मैंने बुक्स भी बता दी, यानी जो अवनी की बुक है उससे आप साइको पढ़ें अच्छे से, और जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उसके लिए आप मैंने बता दी, पहले बुक्स के बारे में बताया था, उस टाइम बताया था कि 9 to 12 जो बुक चलती है वो पढ़ें। और 7 शिक्षण विधियों के लिए आप जो है वो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक पढ़ें, उसमें अच्छे से शिक्षण विधियाँ हिंदी के लिए वहाँ से पढ़ें। और संस्कृत के लिए आप रामकुमार जाट की जो संस्कृत हितोपदेशिका बुक है उसके लिए व्याकरण भी वहीं से पढ़ें, और शिक्षण विधियाँ उसके पीछे दी गई है, बहुत अच्छी से दी गई है, आप उनको अच्छे से पढ़ें। आपको बाहर से कोई चीज़ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बात की जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन और मैथ की चर्चा कर लेंगे। तो 3 वीडियो में हमारे जो सिलेबस है वो पात्रता परीक्षा का कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम जो उनके बेस्ट बुक्स के बारे में चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको अलग अलग जगहों से कुछ अलग चीज़ें ना देखनी पड़े। तो दोस्तों बस यही कुछ था। मिलते हैं दोस्तों अगले एक इसी प्रकार नेक्स्ट सिलेबस के पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।